हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो चलो सीखते हैं कि आयंस क्या होते हैं एंड आयंस कितना टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, सबसे पहले तो आयंस जानने से पहले हम लोग को यह समझना है कि एटम्स में क्या क्या चार्जेस होते हैं। राइट? देखो बच्चों, एक एटम्स के अंदर में हम लोगों को कुछ चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। क्या क्या चार्ज पार्टिकल मिलते हैं सोच के देखो। एक है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है न्यूट्रॉन्स, इसका होता है न्यूट्रल चार्ज। दे आर न्यूट्रल, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों। राइट? तो बेसिकली हम लोग दो चार्ज पार्टिकल यहां पे देख रहे हैं। एक है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और एक देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको प्रोटॉन्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं एक एटम के अंदर में, चलो उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग जब एक एटम को ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर में क्या लिखते हैं? उसका सेंटर में होता है न्यूक्लियस। यस, तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहां पे कौन रहते हैं? जहां पे मिलता है प्रोटॉन्स और मिलता है न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है बच्चों, ये सेंटर में रहने पसंद करते हैं और ये सेंटर में ही रहते हैं। अब एटम का जो सेंटर है बच्चों, उसको कौन सा नाम से हम लोग बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। राइट? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहना पसंद नहीं करता है। रादर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? न्यूक्लियस से थोड़ा ही दूर एक स्पेसिफिक पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं, वो ऑर्बिट पे घूमना पसंद करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है एक स्पेसिफिक पाथ में, सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर में घूमता है। नाउ अब देखो बच्चों, नॉर्मली जो एक एटम्स होते हैं, जब हम लोग कोई एटम का बात करते हैं, ओके, तो एटम्स आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल क्या चक्कर है? न्यूट्रल का मतलब होता है बच्चों कि इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए। इस चीज को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है? तो जब भी हम लोग कोई एटम्स देखते हैं या एटम्स लिखते हैं तो उसको न्यूट्रल स्टेट में लिखते हैं। राइट? एज ए रूल उसको हम लोग न्यूट्रल स्टेट में लिखते हैं। मतलब उसमें उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या वाइस वर्सा। मतलब यहां पे देखो, एक प्रोटॉन मिल रहा है तो एक न्यूट्रॉन मिल रहा है। अब सोचो कि अगर मैं एक प्रोटॉन को प्लस चार्ज से दिखाता हूं, प्लस साइन से, और एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं माइनस साइन से दिखाता हूं, बच्चों प्लस और माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाता है? जीरो चार्ज हो जाएगा। मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। राइट? ठीक इसी तरह से द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, एक दूसरे को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करके चार्ज को जीरो कर देता है। मतलब यहां पे न्यूट्रल हो जाता है, एटम्स क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ओके, लेकिन ये तो एटम का बात है। अब क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, जिसको हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैसेस कौन कौन सा है बच्चों? चलो साइड में लिख लेते हैं। ओके, जैसे है हीलियम, हुआ नियॉन, हुआ आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। बच्चों ये जो है, ये जो एलिमेंट्स दिख रहा है, ये एलिमेंट्स को हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं। दे आर इनर्ट गैसेस। तो ये इनर्ट गैसेस या नोबल एलिमेंट्स कहा जाता है। नाउ दे आर वेरी स्पेशल। ये बहुत ही स्पेशल एलिमेंट होते हैं, ये बहुत ही खास एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शो करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये शो करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
बच्चों ये शो करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये शो करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे जो एलिमेंट है, ये जो 6 एलिमेंट दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इसको हम लोग इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं एंड दे शो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बाकी इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, वो इतना लकी नहीं है। ओके, वो इतना लकी नहीं है। तो ये कैसे, इनका भी मन में इच्छा है, इनका भी मन में शौक होता है कि मैं भी इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन जैसा मैं भी अपना कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, मैं भी स्टेबल बन जाऊं, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पे होता है और यहीं से स्टार्ट होता है आयंस बनने का चक्कर। समझ में आ रहा है? ओके, तो सारे एटम्स तो न्यूट्रल होने के बावजूद भी बट दे आर नॉट स्टेबल। ओके, लिविंग दिस ये इनर्ट गैसेस को छोड़ के बाकी जो एटम्स है वो न्यूट्रल होते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो स्टेबल बनना चाहते हैं। तो ये स्टेबिलिटी का चक्कर में वो क्या करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, देखा गया है कि हीलियम को छोड़ के बाकी जितना भी नोबल गैसेस है, ओके, ये जो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये सारे जो नोबल गैसेस दिख रहा है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, बच्चों आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हीलियम को छोड़ के, हीलियम में आउटर मोस्ट में रहता है 2, इसको छोड़ के बाकी जितना भी नोबल गैसेस यहां पे देख रहे हैं, सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होता है, राइट। बाकी जो एटम्स है वो भी चाहता है कि हम भी 8 इलेक्ट्रॉन शो करें या 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन शो करें, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि ऑल एलिमेंट्स आर नॉट लकी, ठीक है, ये इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स तो उतना लकी नहीं है क्योंकि उसके पास आइदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 8 से ज्यादा हो सकता है या तो 8 से कम हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इसी चक्कर में ये क्या करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं और नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। तो क्या मैं बोर्ड को यहां पे मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं। ओके, देखो बच्चों, हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव कर सकता है, ये अपना ऑर्बिट को छोड़ के दूसरा ऑर्बिट पे जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। मतलब जितना भी प्रोटॉन्स है वो लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में फिक्स्ड है, वो कन्फाइंड है, वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा भागा दौड़ी करता है, वो थोड़ा उसको एक्साइट करने पे, थोड़ा हीट देने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पे, लाइट देने पे भी क्या करता है, वो अपना ऑर्बिट को छोड़ के कहीं और जा सकता है। चलो देखते हैं। अब सोच लो कि तुम्हारे पास एक एटम है जिसका नाम है ए, ठीक है। अब ए का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना होता है, उसको गो थ्रू करो और सीख लो कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक एटम है जिसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें है तुम्हारा, सोच लो कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। तो चलो इसका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो बच्चों, पहला ऑर्बिट जो होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहला देखो सेंटर क्या है, सेंटर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर में हमेशा याद रखोगे, अगर मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स कितना होगा। यहां पे क्या मैंने कोई चार्ज लिखा है? नहीं लिखा है ना, राइट। तो अगर मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 होना चाहिए, मतलब यहां पे 11 प्रोटॉन होगा, राइट। ये समझ लो, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम में हमेशा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वहां पे रहना जरूरी है, ठीक है।
तो इसको समझते हैं। अब प्रोटॉन्स कहां पे रहते हैं, चलो सबसे पहले प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैं प्रोटॉन्स को P लिखूं, P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो 11 प्रोटॉन्स जो है बच्चों ये कहां पे है, ये न्यूक्लियस के अंदर में है। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते हैं, तो पहला ऑर्बिट में हम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पहला ऑर्बिट में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, इसको K सेल भी कहा जाता है, राइट। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स मेरा हाथ पे बचा है वो कहां जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट पे। देख रहे हैं कितना जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में भी हम लोग 8 ही देंगे। तो यहां पे मेरा हाथ पे बचा है अभी भी और भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसको हम लोग यहां पे सेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया मेरा 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे। क्या बच्चा अभी भी इलेक्ट्रॉन बचा है, यस अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसको मैं कहां दूं, उसको हम लोग और एक ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ये यहां पे दे देते हैं। बच्चों ये जो मैंने किया इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। तो हर एक एटम चाहेगा कि मेरा पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल पे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो। बच्चों यहां पे क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे दिख रहा है। अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, अगर ये K है तो ये L है, ये M सेल है, ठीक है। तो क्या M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना। तो ये हो गया एक्सेस वाला केस। तो एक्सेस कब समझेंगे कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन कब है, जब वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जब देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमेशा एज एक्सेस कंसीडर करोगे, एज एक्सेस कंसीडर करोगे। समझ में आ रहा है, ओके, एज एक्सेस कंसीडर करना है इसको, समझ में आ रहा है। हाँ इससे ज्यादा हुआ तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये चाहेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स को आइदर दे दे किसी और को, ठीक है, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन को ये गेन करना चाहेगा। मतलब क्या है बच्चों कि ये जो बाहर का ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये चाहेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, किसी तरह से ये झमेला हटाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लो और नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ऑलरेडी इसके अंदर वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रेडी है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और को ये दे देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या दिखा रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसी और को, सपोज किसी को भी दे दिया ये इलेक्ट्रॉन, राइट। अब सोचो इलेक्ट्रॉन्स तो घट गया, इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास घट गया, राइट, इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो गया, ये ऑर्बिट भी यहां से ऐसे हट गया, ओके, और ये 8 वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। लेकिन समझेंगे कैसे कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। ये समझने के लिए हम लोगों को कुछ साइन कन्वेंशन का जरूरत पड़ता है, प्लस एंड माइनस साइन से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया। बच्चों क्या प्रोटॉन घटा है, अच्छा चलो प्रोटॉन को मैं ना प्लस चार्ज से दिखा देता हूं, तब और तुम लोग को समझने में सुविधा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो बच्चों प्रोटॉन्स तो वहीं के वहीं रह गए, प्रोटॉन्स तो वहीं के वहीं रह गए, प्रोटॉन्स तो कहीं बाहर जा नहीं पाए। अब सोचो यहीं पे तो हम लोगों को चार्ज सीखना है कि कैसे चार्ज देखा जाता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स था,
कितना इलेक्ट्रॉन्स था बच्चों? 11 इलेक्ट्रॉन्स था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11 electrons were there, right? प्रोटॉन पहले कितना था? 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन्स था। अब मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, क्या एक्सेस बढ़ गया बच्चों? ये देखो प्लस चार्ज एक्सेस हो गया। मतलब हम क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जब ए में 11 इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लॉस को ऐसे भी दिखा सकते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? ए प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अब 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसमें ए को फायदा क्या हुआ? इसमें ए को यह फायदा हुआ कि ए ने अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, ए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। बच्चों प्रैक्टिकली 11 इलेक्ट्रॉन्स तो सोडियम में होता है, तो सोडियम ये प्रॉपर्टी शो करता है, सोडियम इसी तरह से आयंस बनाते हैं। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना बच्चों, इसको हम लोग एक नाम से बुलाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कैटायन। यस, इसको हम लोग कैटायन कहेंगे बच्चों। तो ये देखो, ये हो गया न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैटायन। इसको हम लोग कैटायन कहेंगे। तो ये देखो आयन लिख रहे हैं ना, तो ये हो गया कैटायन। तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कैटायन फॉर्म हुआ। ठीक है, अब एक केस डिस्कस करते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज भी बन सकते हैं और ये कैसे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, चलो सपोज करो कि तुम्हारे पास बी एक एटम लिए। अब बी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब खुद से सोचो बच्चों, 9 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो प्रोटॉन्स कितना होना चाहिए? क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? बी के ऊपर नहीं ना दिख रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी देयर? वेरी गुड, 9। मतलब इसमें 9 प्रोटॉन्स होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है, राइट? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, अब सोचो, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो बच्चों सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन कहां रहते हैं? प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। तो मैं यहां पे प्लस, कितना प्लस दूं? 9 दे दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 प्रोटॉन को मैंने प्लस साइन से यहां पे दिखा दिया। ये कहां पे है? सेंटर में है। सेंटर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। यस, नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। चलो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को बैठाते हैं। ठीक है, ये पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि पहला ऑर्बिट को के सेल कहते हैं और के सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचा वो कहां जाएगा? वो तब सेकंड ऑर्बिट में चल जाएगा, जिसको हम लोग एल सेल कहते हैं। तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हाथ में, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 9 - 2 7 इलेक्ट्रॉन। यस, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 and 7। क्या और इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं, और तो इलेक्ट्रॉन हाथ में है ही नहीं, तो कहां से देंगे? ठीक है, अच्छा चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो ये क्लियर पिक्चर है कि इसमें क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करे, उसी तरह एक प्रोटॉन का भी ये फर्ज बनता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को भी न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम कहां दिख रहा है? प्रॉब्लम दिख रहा है कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे वैलेंस सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो, राइट? तो 8 करने के लिए सबसे आसान सा तरीका क्या है बच्चों? क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? देने से सॉल्व होगा? नहीं ना होगा।
तो इसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। यस, अब एडिशन वाला केस आ जा रहा है। तो चलो क्या हो जाएगा तब? देखो बच्चों, प्रोटॉन्स तो बाहर जा नहीं सकते हैं, प्रोटॉन्स तो एटम्स को छोड़ के बाहर जा नहीं सकते हैं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर में ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स आना जाना कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे केस क्या हो रहा है। अब कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सोच लो कि पहले मैंने ए लिया था, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ए प्लस हो गया था। अब इमेजिन कर लेते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते यहाँ पे आ गया। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते कौन किसके पास आ गया? बी के पास आ गया। अब बी ने क्या किया? बी ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, गोल कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद कुछ ऐसा यही ऑर्बिट पे आएगा, राइट? ये तो अंदर वाला ऑर्बिट पे जा नहीं सकता, ये बाहर वाला ऑर्बिट पे रहेगा। क्या चेंजेस हुआ, अब इसको समझते हैं। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लिखता हूं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर देयर? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बन गया 9। तो इसमें 9 प्रोटॉन भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे और कोई चार्ज नहीं बन रहा था। लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने पे क्या इसमें कोई चार्ज, क्या इसमें कोई चेंजेस आया? आया बच्चों। देखो यहां पे गौर करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने ऐड कर दिया, क्या मेरा प्रोटॉन बढ़ा? नहीं, प्रोटॉन तो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर में फिक्स्ड होते हैं, ये ना तो बढ़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं। तो मतलब प्रोटॉन यहां पे कम हो गया, लेकिन माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स का संख्या या नंबर बढ़ गया। अब इसको तो दिखाना है साइन कन्वेंशन से। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहां पे बढ़ गया इसके ऊपर। समझ में आ गया ना? यस, वेरी गुड। ओके, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बच्चों? यहां पे ये दिखाएंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेने के बाद इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्सेस हो गया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये एक एक्सेस नेगेटिव चार्ज बिल्डअप कर लिया। अब इसको क्या कहेंगे? जब प्लस चार्ज बन रहा था तो हम लोग इसको कैटायन कह रहे थे, राइट? इसको हम लोग कैटायन कह रहे थे। जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ बच्चों, इसको हम लोग एनायन कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको एनायन कहेंगे। नाउ तो ये एनायन क्यों बनाया बी? क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, लेकिन ये स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन किया है। देख लो गौर से, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। बच्चों ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका था? सोचो, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन था नियॉन का। क्या नियॉन इनर्ट गैस था? यस, नियॉन तो इनर्ट गैस था। नियॉन का इलेक्ट्रॉन था 10, एटॉमिक नंबर था 10, तो ये भी खुश। ओके, ये क्या किया? ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। कैसे? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और ए ने कैसे 10 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया बच्चों? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का चक्कर में आयंस बनते हैं। ठीक है, एटम्स तो जनरली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करने का चक्कर में, तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबल कौन है? सारे इनर्ट गैसेस जो है वो स्टेबल है। ठीक है, ये उनको फॉलो करना चाहते हैं, राइट? और इसी चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन आइदर लेते हैं नहीं तो देते हैं, एंड दे फॉर्म्स आयंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस? कैटायंस एंड एनायंस। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग, रियल एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। देखो बच्चों, जैसे मान लो तुमको दिया गया बच्चों मैग्नीशियम दिया, Mg दिया, इसको मैग्नीशियम कहा जाता है। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो अगर इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स कितना होगा बच्चों? प्रोटॉन भी तो 12 ही होगा ना, राइट? तभी तो ये न्यूट्रल है। देखो यहाँ पे कोई चार्ज लिखा है? नहीं लिखा है।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखा गया है कि मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं बच्चों, 282। मतलब मैग्नीशियम कैसे शो करेगा, मैग्नीशियम के सेंटर में रहेगा कितना प्रोटॉन रहेगा, 12 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 प्रोटॉन्स है, राइट। तो इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोटॉन तो बाहर जा नहीं सकता है। और इसका इलेक्ट्रॉन देखो, पहला सेल में मैंने कितना दिया था, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। दूसरा ऑर्बिट में कितना दिया था, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट जो वैलेंस सेल है बच्चों, उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया हुआ था, राइट। अब सोचो, देखो बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 या इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस है उसका नाम है नियॉन, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सोचो तो ये क्या करेगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे, खुद से दिमाग लगाओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इसके पास 2 रास्ता है, आइदर इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला तो है आर्गन जो कि है 18 में है, नियरेस्ट नोबेल गैस, ठीक है। तो 8 तो बहुत दूर हुआ ना, 18 ज्यादा दूर हुआ या 10 ज्यादा दूर हुआ, ऑब्वियसली 18 ज्यादा दूर हुआ। तो मैग्नीशियम क्या चाहेगा, मैग्नीशियम ये कोशिश करेगा कि कहीं से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दो, झमेला हटाओ, ओके, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन से हैप्पी बन जाओ, लाइफ सेटल, सिंगल वाला, ओके। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, राइट, किसी को लूज कर देगा। तो आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, अब सोच लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया, ठीक है। अब ये देखो मैग्नीशियम का ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया, राइट। तो हम लोग समझाएंगे कैसे कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दिया किसी को, प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुआ ना बच्चों, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रोटॉन तो 12 हो गया बच्चों, प्रोटॉन तो 12 हो गया, मतलब देयर आर 12 प्रोटॉन, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों 10 हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गया। तो एक्सेस कौन हुआ, प्रोटॉन अभी भी 2 एक्सेस हो गया ना, 2 प्रोटॉन्स अभी भी बचा है। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, यस, प्लस चार्ज होता है, मतलब 2 प्लस चार्ज अभी भी एक्सेस बच रहा है। अगर इसे ना समझ में आए तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर लिख लेते हैं, ओके, 11 और 12, ठीक है। तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन था मैग्नीशियम में, राइट, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन था। अब 12 में से 2 माइनस हो गया, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को तुमने हटा लिया। प्रोटॉन कितना था बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 प्रोटॉन्स बचे हैं। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को तुमने हटा दिया स्टेबिलिटी के चक्कर में, क्या दिख रहा है, 2 प्लस 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां से निकलेगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में है, वो तो बाहर जा ही नहीं सकता है। ये देखो 2 प्लस चार्ज एक्सेस में है ना, बस इसी को तुमको सीखना होगा कि यहां पे तब हो जाएगा Mg, और ये 2 प्लस चार्ज को यहां से उठा के लिख देंगे 2 प्लस। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो इसको हम लोग 2 प्लस चार्ज दिखा रहा है, तो जब भी 2 प्लस चार्ज नजर आ जाए समझ लेना कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज किया है, और ये क्या बन गया है, ये बन गया कैटायन, ये दिस इज कैटायन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और एक फाइनली लास्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ले लेते हैं क्लोरीन। चलो क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का बच्चों Cl, इसमें 17 होता है इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अब बच्चों 17 का नियरेस्ट नोबेल गैस जो है वो है आर्गन, जिसका 18 होता है। अब खुद से दिमाग लगाओ, सोचो ये क्या करेगा, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 2
8 7, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 8, ये देखो 8 आ गया, ये तो स्टेबल है, इनर्ट गैस है, राइट। तो क्लोरीन में क्या होगा बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 17 प्रोटॉन भी होगा यहाँ पे जरूर। तो क्लोरीन का सेंटर में मैं 17 प्रोटॉन दे रहा हूं 1, चलो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ये है क्लोरीन का सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and this is 17. Okay, so 17 protons are there because 17 electrons are there ना, 17 electrons है तो 17 protons भी तो होना है, right? तो इसका पहला ऑर्बिट में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट को मुझे लिखने के लिए इसको थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा दिया और मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दे दिया। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या था, क्लोरीन 17 था तो 2 8 7 था, तो लास्ट और एक ऑर्बिट था, तो लास्ट ऑर्बिट जिसको वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब सोचो क्या करेगा ये, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा या सातों के 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। सोचो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तब भी इसका 8 वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, और नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। क्या करेगा ये, यस ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो हर एक को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था, एक प्रोटॉन सबको न्यूट्रलाइज कर रहा था, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में बैठा हुआ है। हर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर रहा था, राइट, प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर रहा था, ठीक। प्रोटॉन तो बढ़ नहीं सकता है, प्रोटॉन तो फिक्स्ड है। अब ये क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अगर बच्चों यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर देता हूं तो क्या उसके लिए कोई प्रोटॉन ऐड होगा, नहीं, प्रोटॉन तो बच्चों ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, वो तो आना जाना कर ही नहीं सकता है। अब सोचो, अब तो आ गया ना समझ में कि यहां पे जब मैं क्लोरीन लिखूंगा तो 18 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे क्या शो करना है, ये देखो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो यहां पे बैठा हुआ है उसका चार्ज को भी तो मुझे शो करना है। वो कैसे शो करेंगे, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसको बैलेंस नहीं किया है प्रोटॉन, जिसके लिए कोई प्रोटॉन नहीं है, इसको हम लोग एक माइनस साइन से शो कर रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता एक्सेस तो 2 माइनस देते, अगर 3 होता तो 3 माइनस देते। इस तरह से ये बन गया एनायन, ओके। तो बच्चों फाइनली हम लोग आज क्या सीखे, आज सीखे कि आयंस क्यों बनता है, एटम्स न्यूट्रल होता है, एटम्स न्यूट्रल क्यों होता है ये हमने सीखा है कि एटम्स के अंदर में प्रोटॉन्स जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो बहुत खास होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स है वो उतना हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। सो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स को लेना या देना करता है, मतलब आइदर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है नहीं तो लूज करता है, इसी चक्कर में आयंस बनते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर, कैटायंस जिसको पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस जिसको नेगेटिव चार्ज कहता है। कैटायंस हमेशा फॉर्म होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है न्यूट्रल एटम तब हमेशा कैटायन बनता है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसको हम लोग प्लस साइन से शो करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाता है, राइट। और क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा तो प्रोटॉन का तो वैसा ही नंबर है, तो वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, राइट। और एनायन में जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, प्रोटॉन बढ़ता नहीं है, एक्सेस एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाता है
तो जितना नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको हम लोग माइनस साइन से शो करेंगे। ओके, सो होप फॉर्मेशन ऑफ आयन हम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। ओके, सो प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ाई करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।